नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1958 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म सहारा के बारे में। दोस्तों, सहारा मूवी की इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा मूवी की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बात करें इसके लेखन की, तो इसका जो लेखन है वो लेखराज भाकरी और कुलदीप सहगल के द्वारा किया गया था। बात करें इसके निर्देशन की, तो इसका जो निर्देशन है वो लेखराज भाकरी द्वारा किया गया था और सहारा फिल्म के गीत लिखने का कार्य भारत व्यास के द्वारा किया गया था। बात करें इन गीतों को संगीत देने की, तो हेमंत कुमार ने संगीत दिया था और इन गीतों को आवाज दी थी आरती मुखर्जी, हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और लता मंगेशकर ने। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे मीना कुमारी, एम राजन, कुलदीप कौर, कन्हैया लाल, लीला मिश्रा, बद्री प्रसाद और इनके साथी मनोज कुमार। अब आते हैं इसकी कहानी पे। एक लीला नाम की अनाथ लड़की अपनी चाचा चाची और एक चचेरी बहन के साथ रहती है। एक दिन जो उसकी चाची है वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहती है, तो वह एक जमींदार है उनके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देती है और लीला को वह दहेज के रूप में एक नौकरानी बनकर जाने के लिए तैयार कर लेती है। जब जमींदार का जो लड़का है ठाकुर, जब वह लीला को देखता है तो वह लीला से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी जो चाची की लड़की थी उससे शादी करने से मना कर देता है। इस प्रकार लीला और जमींदार के लड़के का विवाह हो जाता है। लीला अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां पे लीला की एक नंद थी जो किसी एक अन्य लड़के से प्यार किया करती थी और वह लड़का अक्सर लीला के घर उसकी नंद से मिलने आया करता था। एक दिन जब लीला की ननंद और उसका प्रेमी मेल मिलाप कर रहे थे, तो उसी समय जो लीला का पति था वह आ जाता है और वह लड़का उसे देखकर वहां से भाग जाता है। और जब लीला का जो पति है ठाकुर, जब वह अपनी बहन के प्रेमी का पीछा करता है तो उसकी जो बहन है वह आके ठाकुर से कहती है कि यह उसकी भाभी यानी कि लीला का प्रेमी था और वह लीला से मिलने आया था। इस प्रकार वह अपने प्यार को छुपाने के लिए अपनी भाभी पे अपराध लगा देती है। तो ठाकुर गुस्से में आकर, यानी ठाकुर का जो लड़का जो ठाकुर है वह गुस्से में आकर लीला को घर से निकाल देता है। इधर लीला घर से निकलने के बाद अपनी चाची के और चाचा के पास आती है, तो चाची उसे पनाह देने से मना कर देती है और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए भगा देती है। इधर जो ठाकुर है, एक दिन उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन ने ही उसकी पत्नी पे यह इल्जाम लगाया था, तो वह गुस्से में आकर अपनी बंदूक से अपनी बहन को गोली मार देता है। जब ठाकुर का जो पिता है बड़ा ठाकुर, जब वह देखता है कि उसने अपनी बहन को मार दिया है, तो वह उससे बंदूक लेता है और अपने आप को मार लेता है और मरने से पहले अपने लड़के से कहता है कि उसकी बहू एक सच्चे चरित्र वाली है, जाओ उसे ले आओ। इधर जो ठाकुर है वह अब अपनी पत्नी लीला की खोज करने लगता है। इधर लीला क्या होता है कि एक दिन सड़कों पर घूम रही थी, तो उसे एक दूर का रिश्तेदार गमन सिंह नाम का व्यक्ति मिलता है और वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। गमन सिंह क्या करता था, और उसकी पत्नी और गमन सिंह भिखारियों का एक रैकेट चलाया करते थे। तो वह गमन सिंह और उसकी पत्नी धीरे धीरे लीला को भी भिखारी का काम करने के लिए मजबूर करने लगते हैं और जब लीला मजबूर नहीं होती है तो वह एक दिन किसी बहाने से लीला की आंखों में एक दवाई डाल देती हैं, जिससे लीला अंधी हो जाती है और अब वह भिखारियों का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर लीला भिखारी का काम करने लगती है तो गमन सिंह के पास एक व्यक्ति एक लड़के को लेकर आता है जो कि गमन सिंह भिखारियों का काम किया करता था।
तो वह उस लड़के को खरीद लेता है और लीला को दे देता है, जिससे लीला और लड़का मिलकर अधिक भीख मांग सकें। इधर लीला उस लड़के से प्रेम करने लगती है और वह लड़का भी लीला को माँ कह के पुकारने लगता है। इस तरह उनकी ये जिंदगी चलती रहती है। इधर जो लीला का पति ठाकुर था वह भी पुलिस में शिकायत करता है और अपनी पत्नी को खोजता रहता है। तो एक दिन उसे पता चलता है कि लीला कहाँ पे है, तो वह लीला के पास आ जाता है और लीला को अपने घर चलने के लिए मना लेता है। और इस तरह इस कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।